क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेईई मेंस का जनवरी 2019 जनवरी शिफ्ट का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले अपन लोग ने 2002 से लेकर 2018 के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो कर चुके हैं। तो आज हम लोग चलो शुरू करते हैं 2019 का पीवाईक्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ बोथ द रूट्स of the quadratic equation x square minus mx plus 4 equals to 0 are real and distinct and they lie in the interval 1 से लेके 5 तक। देन देखो पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो पहले एक बात बताओ मेरे को, क्या ये अपवर्ड फेसिंग बनेगा कि डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा? तो अपवर्ड फेसिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है 1, और 1 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से पता चला कि ये अपवर्ड फेसिंग बनेगा। दूसरा चीज़, क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगा? हाँ, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्यों करेगा? ये क्वेश्चन बोला क्या है कि इसके रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल है तो भाई एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो पहले तो हम लोग इसको ऐसे बना लिए, चलो ठीक है। दूसरा क्या बोला कि जो इसके रूट्स है वो किसके किसके बीच में लाइक कर रहे हैं, 1 और 5 के। मान लेते हैं 1 यहाँ है और 5 यहाँ है। तो हमें बस क्या करना है, कंडीशंस अप्लाई करना है, वहाँ से हमें m का इंटरवल मिल जाएगा। तो बताओ पहला हम लोग क्या करेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ठीक। दूसरा क्या बोलेंगे कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या होता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, -b/2 है। ये वर्टेक्स का क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि है -b/2 है, वो किसके और किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 5 के बीच में। क्योंकि वर्टेक्स क्या है यहाँ, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसके और किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 5 के बीच में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, -b/2 है, 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तीसरा चीज़ क्या होगा कि अगर हम तुमसे पूछे इस फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या होगा, तो तुम बताओ फंक्शन का वैल्यू 1 पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस ये बताओ। पॉजिटिव है, तीसरा कंडीशन ये होगा। चौथा कंडीशन क्या कि अगर हम तुमसे पूछे सेम कि फंक्शन का वैल्यू 5 पे क्या होगा, तो बताओ फंक्शन का वैल्यू 5 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि जो 5 पे x = 5 पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अबव है। तो चौथा कंडीशन क्या आएगा कि f(5) ग्रेटर देन 0। मतलब पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन ये, चौथा कंडीशन ये। तो चलो पहले पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो केस 1 कलर चेंज कर लेते हैं। तो केस वन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब m² -4 × 4 -16 इज ग्रेटर देन 0। मतलब m - 4 × m + 4 लिख सकते हैं m² - 16 को, a² - b को, b² को, a - b × a + b इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से m का इंटरवल फाइंड करने के लिए नंबर लाइन पे प्लॉट करो -4 और 4 को, तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, m आ रहा है ग्रेटर देन 0 -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब केस 2 सॉल्व करेंगे। तो केस 2 क्या है, -b/2 है। तो -b/2 है, पहले बताओ क्या आएगा यहाँ से -b/2 है, क्या आएगा, m आएगा, m/2 आएगा। मतलब क्या बोला कि m/2 1 से लेके 1 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा। मतलब केस 2 क्या है कि -b/2 है, 1 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा। मतलब m/2 5 से छोटा और 1 से बड़ा। तो m का इंटरवल बताओ। तो m लाइक करेगा 2 से बड़ा और 10 से छोटा। मतलब यहाँ से m का क्या आया, 2 से बड़ा और 10 से छोटा। इसको इक्वेशन 2 ले लो। केस 3 क्या था कि जो f(1) है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब f(1) क्या होगा भाई साहब, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे फाइंड करो। तो कुछ नहीं, x के जगह 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 - m + 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से m का इंटरवल बताओ। यहाँ से पहले इसको सॉल्व करो, ये आएगा 5 - m इज ग्रेटर देन 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, m - 5 लेस देन 0। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला कि m का जो इंटरवल आएगा वो 5 से छोटा होना चाहिए। मतलब m 5 से छोटा आना चाहिए। ये आया मेरे पास केस 3 से 5 ग्रेटर देन 0। केस 4 था हमारा f(5) ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करो, यहाँ से क्या आएगा 25 - 5m + 4 ग्रेटर देन 0। मतलब 29 - 5m ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से हम क्या पता चला कि जो m है वो 29/5 से छोटा है।
ये इक्वेशन 4। अब बात बताओ, हमें इक्वेशन 1 कंडीशन भी सेटिस्फाई करवाना है, 2 भी, मतलब केस 1 भी सेटिस्फाई करवाना है, केस 2 भी सेटिस्फाई करवाना है, केस 3 भी सेटिस्फाई करवाना है, केस 4 भी सेटिस्फाई करवाना है। तो बताओ चारों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे कि यूनियन लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, चारों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब 1 का इंटरसेक्शन, 2 का इंटरसेक्शन, 3 का इंटरसेक्शन और 4 का इंटरसेक्शन। तो बताओ केस 1 से हमारे पास क्या आया था कि जो m का वैल्यू वो -4 से छोटा होना चाहिए लेकिन 4 से बड़ा होना चाहिए, यही आया था। केस 2 से हमारे पास क्या आया था कि जो m का वैल्यू है वो 2 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो 2 यहाँ और 10 यहाँ। केस 3 में हमारे पास क्या आया था कि जो m का वैल्यू वो 5 से छोटा होना चाहिए, केस 3 में क्या है कि 5 से छोटा होना चाहिए। केस 4 में क्या आया कि जो m का वैल्यू वो 29/5 से 29/5 से छोटा होना चाहिए, तो 29/5 समथिंग यहाँ होगा, तो 29/5 से यहाँ छोटा होना चाहिए। तो बताओ चारों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, चारों का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, m 4 से 5 आ रहा है। बताओ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the number of all possible positive integral value of alpha for which the roots of the quadratic equation x square minus 11x plus alpha are rational number। पहले इसका रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो रूट्स फाइंड कैसे करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हाँ या ना, है ना। तो यहाँ x क्या आ गया बी क्या है -11, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर 121 माइनस 4ac और a क्या है 6, मतलब 4 इंटू 6 24 और 24 इंटू अल्फ़ा 24 अल्फ़ा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 24 अल्फ़ा अपॉन 2a, a क्या है 6, मतलब 2 इंटू 6 12। अब बात बताओ अगर इसको रैशनल होना है, अगर रूट्स को रैशनल होना है तो जो रूट अंडर के अंदर जो क्वांटिटी आ रहा है जो कि जो कि 121 माइनस 24 अल्फ़ा, इसको क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ना ये रूट हटेगा, और ये रूट हटेगा तो ऊपर न्यूमरेटर में भी एक इंटीजर बनेगा और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो मतलब हमें कैसे भी ये इंश्योर करना है कि न्यूमरेटर में एक इंटीजर बने, तो न्यूमरेटर में इंटीजर, अरे पहले ये बताओ ना रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू, जो भी नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पी क्या होता है इंटीजर और क्यू क्या होता है इंटीजर, लेकिन क्यू में एक और स्पेशल कंडीशन होता है कि क्यू इंटीजर तो हो सकता है लेकिन क्यू हमारा जीरो को छोड़ के सारे इंटीजर हो सकता है ना। तो उसी तरह क्या होगा कि ऊपर इंटीजर बनना चाहिए, तो ऊपर इंटीजर कब बनेगा, जब रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है कि 121 माइनस 24 अल्फा को परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो एक बात बताओ, हम लोग देखते हैं कि कौन से अल्फ़ा के लिए जो 121 माइनस 24 अल्फ़ा है ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो मान लो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 पुट किए। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 से ही क्यों शुरू किया, क्योंकि इसमें बोला कि नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, मतलब हमें जो अल्फ़ा लेना है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही लेना है, इसीलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर से शुरू किया। अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 जब पुट किया तो बताओ क्या आ रहा है, 121 माइनस 24, 121 माइनस 24 क्या है 97, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ना, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 तो गया। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 121 माइनस 48, 121 इंटू माइनस 48 क्या होता है 73, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। अब बताओ अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 पुट किए तो ये आ गया 121 माइनस 24 इंटू 3 कितना होता है 72। अब 121 माइनस 72 कितना होता है 49, क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, क्योंकि इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे अंदर तो ये रूट हट जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा 11 प्लस माइनस ऑफ 7/12, एक बार 11 प्लस 7/2 करो 12 करोगे, एक बार 11 माइनस 7/12 करोगे, तो वहाँ से हमारे पास रैशनल आ रहा है। ठीक है, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 तो एक सॉल्यूशन है। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं, जैसे अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा 121 माइनस 24 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25। क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, तो क्या अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं। अब सिमिलरली अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा 121 माइनस 120 इक्वल्स टू 1, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 भी ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 लेते हैं, अब जब अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 लोगे तो क्या आ जाएगा 121 माइनस
24 इंटू 6। अब ये जो बनेगा ये नेगेटिव बनेगा, मतलब रूट के अंदर जो चीज़ आएगा वो नेगेटिव आएगा, और जैसे ही रूट के अंदर वो चीज़ कोई नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो इमेजनरी आ रहा है। तो जैसे ही कोई इमेजनरी चीज़ आ गया तो वो तो रैशनल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 11 प्लस माइनस ऑफ इमेजनरी क्या होगा, इमेजनरी ना होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सिर्फ हम लोग अल्फा इक्वल्स टू 5 तक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही अल्फा इक्वल्स टू 6 पे गए तो रूट के अंदर वाला जो चीज़ है वो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव मतलब इमेजनरी बन गया, और अगर वो इमेजनरी बन गया तो भाई साहब न्यूमरेटर में भी इमेजनरी आ जाएगा, तो रैशनल जो पूछा है उसका तो भाई साहब सफाया हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग अल्फा इक्वल्स टू 5 तक ही जाएंगे। तो बताओ हम लोग के पास कितने अल्फा मिले जिसकी वजह से जो रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो गया हो, 3। कौन कौन से, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल कौन कौन से आए, 3 आए, 4 आए और 5 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही अल्फा है जिसके वजह से रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या बन गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c minus 5x square minus 2cx plus c minus 4 equals to 0, c is not equals to 5. Let s be the set of all integral value of c for which one root of the equation lies in the interval 0 से 2 and its other root lies in the interval 2 से 3, then the number of element in s। तो देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ से c का इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है, मतलब हमें c का इंटरवल फाइंड करना है, और फिर क्वेश्चन और c का इंटरवल फाइंड करने के बाद क्या बोला है, एक सेट है जो सारा c का इंटीग्रल वैल्यूज़ रख रहा है। तो हम लोग देख लेंगे कि जो इंटरवल आया उसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रहे हैं, वही सेट में वही एस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग c का इंटरवल फाइंड करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, c का इंटरवल फाइंड करेंगे। तो गिवन क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, c माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका एक रूट लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में और अदर रूट लाई कर रहा है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तुम लोग सोचोगे भैया इसको ग्राफ पहले हम लोग बना लेते हैं, लेकिन पहले अपवर्ड बना है कि पहले डाउनवर्ड बना है, हम बोलेंगे दोनों बना लो, ठीक है। मतलब तुम्हारे अंदर ये हो सकता है ना कि भैया अगर c माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा तब तो अपवर्ड बनेगा, तो ठीक है चलो अपवर्ड बना लिए। अब कोई सोचेगा भैया c माइनस 5 लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है चलो डाउनवर्ड भी बना लिए, लो डाउनवर्ड भी बना लिए। अब चुपचाप कंडीशन लगाओ। पहला एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी तुमको बोला जाए कि किसी भी दो नंबर के बीच में एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो तुमको कुछ नहीं करना है, वो जो दो नंबर है वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालो। मान लो दो नंबर है तुम्हारे पास a और b, तुमको बोला गया कि a और b के बीच में एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है किसी फंक्शन का, तो तुमको बस कुछ नहीं करना है, f ऑफ a निकालो, f ऑफ b निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो और लेस देन 0 कर दो। अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 हो गया तो तुम समझ लो कि ए और बी के बीच में उस फंक्शन का एक रूट पक्का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये ए है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए और ये बी है। मान लो फंक्शन का वैल्यू ए पे है नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, अब बी पे है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम तुझसे पूछे एफ ऑफ ए नेगेटिव होगा और एफ ऑफ बी क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, और हम तुझसे पूछे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या आएगा, तो मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, मतलब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या आएगा, लेस देन 0 ही आएगा, ठीक है। अब चलो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, मतलब अगर हमको ए से बी जाना है तो बताओ हम ए से बी कैसे जाएंगे, कैसे भी ग्राफ बनाए, हमको एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। अगर हमको ए से बी में जाना है और इसका ग्राफ बनाना है तो हमको एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार कट करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आपको दो पॉइंट के बीच में कोई रूट दिखाना है तो आप कुछ नहीं, उस फंक्शन का वैल्यू उन दोनों पॉइंट पे निकाल लीजिए, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, अगर वो लेस देन 0 होगा तो समझ जाइए कि उस दो पॉइंट के बीच में पक्का एक रूट आएगा ही। अब सेम चीज़ यहाँ करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक बताना है कि एक रूट 0 और 2 के बीच में है, मतलब ये यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा, सेम यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो बताओ यहाँ 0 और 2 के बीच में एक रूट आ रहा है इस ग्राफ में, हाँ। सिमिलरली 0 और 2 के बीच में एक रूट आ रहा है इस ग्राफ में, हाँ आ रहा है। और फिर दूसरा रूट क्या शो करना है, और अदर रूट कहाँ लाई करना चाहिए, 2 और 3 के बीच में, तो अदर रूट क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है इस ग्राफ में, और इस ग्राफ में देखो इधर भी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो हम क्या बोले, जब भी आपको एक रूट दिखाना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में
तो फंक्शन का वैल्यू उस दोनों पॉइंट पे निकाल लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, लेस देन 0 कर दीजिए। तो मतलब क्या होगा, अगर एक रूट है 0 और 2 के बीच में लोग तो क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 2 लेस देन 0। हाँ, और सिमिलरली एक रूट दिखाना है 2 और 3 के बीच में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। हाँ, अब देखो तुम लोग इसको ग्राफ से भी देख सकते हो। अगर हम तुमसे पूछे एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है इधर, पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव। उसी तरह तुम इस ग्राफ में देखो, इधर क्या एफ ऑफ 0 का वैल्यू नेगेटिव और इधर क्या एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और अगर यहाँ तुम f0 इंटू एफ 2 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह में एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 देखो, इस ग्राफ में देखो एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। उसी तरह देखो एफ ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ क्या है, नेगेटिव, और एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ तुम एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 करोगे तो लेस देन 0 आएगा, और सिमिलरली यहाँ भी एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 करोगे तो लेस देन 0 आएगा। तो तुम कोई भी ग्राफ बना लो, वहाँ से भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि तुमको कौन कौन सा कंडीशन लगाना है। ठीक है, अब चलो पहले हम लोग ये केस सॉल्व करते हैं, मतलब एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2। तो हम लोग क्या करेंगे, केस 1, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या है कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। चलो फंक्शन का वैल्यू 0 पे बताओ क्या आएगा, t माइनस 4, 2 पे क्या आएगा, t माइनस 5 इंटू 4 माइनस 4c प्लस c माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया c माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 4c माइनस 20 माइनस 4c प्लस c माइनस 4 लेस देन 0। माइनस 4c प्लस 4c कैंसल, बच क्या गया c माइनस 4 इंटू c माइनस 24 लेस देन 0। यहाँ से c का इंटरवल फाइंड करने के लिए नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 4 और 24 को प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन 0 चाहिए, तो यहाँ से c क्या पता चला, 4 से 24, मतलब यहाँ से c पता चला 4 से 24। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब केस 2 सॉल्व करो। केस 2, केस 2 क्या है कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। एफ ऑफ 2 क्या आया था, c माइनस 24, एफ ऑफ 3 क्या आएगा, c माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6c प्लस c माइनस 4 इज लेस देन 0, मतलब आ गया c माइनस 24 इंटू 9c माइनस 45 माइनस 6c प्लस c माइनस 4 लेस देन 0। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, c माइनस 24 और 4c माइनस 49 लेस देन 0। तो अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो, 24 इधर होगा और 49/4 किधर होगा, इधर होगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से c क्या पता चला हमारे पास, 49/4 से लेके 24 तक। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बात बताओ हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या लेना है, यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 ये भी सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि जब ये सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और जब ये दूसरा वाला सेटिस्फाई करवाएंगे तो वहाँ से एक और चीज़ क्या इंश्योर करेंगे कि दूसरा रूट f2 और f3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। और इससे क्या पता चलेगा पहले वाले से कि एक रूट 0 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर, दोनों का क्या इंटरसेक्शन लेंगे, हाँ लेंगे। तो चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन लो, यहाँ लेते हैं 1 इंटरसेक्शन 2। तो पहला क्या बोल रहा था, पहला बोल रहा था कि 4 से लेके 24, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 49/4 से लेके 24। तो जब दोनों के इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से एक c क्या आ रहा है, 49/4 से लेके 24। लेकिन देखो सेट हमें क्या पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन s, तो s के बारे में कुछ बोला गया कि जो s है वो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू, सॉरी इज द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c, मतलब जो हमारे पास c आया उसमें जितने भी इंटीग्रल वैल्यू हैं वो सेट s में कंटेन कर रहे हैं। तो बताओ हमारे पास जो s c आया था उसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं, 49/4 से लेकर 24 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो 49/4 आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग और 24, मतलब हमें c बताना है 12.4 से लेकर 24 के बीच में कितने इंटीजर हैं। तो बताओ एक 13 है, एक 14 है, 15 है, 16 है, से लेके 23 तक। तो बताओ ये कितने हैं टोटल, टोटल ये 11 है, और ये 11 एलिमेंट किस में कंटेन हो रहे हैं, सेट S में।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सेट एस में? ऑप्शन नंबर डी 11th। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा हैज इट्स लीस्ट वैल्यू। तो पहले एक अच्छे से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बोला क्या कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स मतलब मान लेते इसका रूट एक अल्फा है एक बीटा है, तो मतलब बोला क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम हमें करना है। तो बताओ पूछा कौन से लैम्डा के लिए मिनिमम होगा, तो एक काम करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में लिख लो, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, और ये क्या होना चाहिए मिनिमम। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा लैम्डा माइनस 3 है और अल्फा बीटा क्या है 2 माइनस लैम्डा है। पुट करो यहाँ तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 का होल टू द स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा, ये आ जाएगा -4 प्लस 2 लैम्डा। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 5, और ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, ये है लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 5, ये मिनिमम होना चाहिए। तो इसको एक क्या करो, इसको लिख दो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और ये 5 को क्या कर दो 1 + 4 में स्प्लिट कर दो, तो ये 1 + 4 में स्प्लिट कर दो। तो एक बार बताओ लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है लैम्डा -2 का होल टू द स्क्वायर प्लस 1। तो एक बात बताओ ये जो क्वांटिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये मिनिमम कब हो सकता है, जब ये चीज़ 0 हो जाए, मतलब लैम्डा -2 का होल टू द स्क्वायर 0 हो जाए। क्यों 0 हो जाए, क्योंकि अगर 1 के साथ जो चीज़ जुड़ रहा है जो कि ये लैम्डा -2 का होल टू द स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर 1 के साथ कुछ जो नंबर है जो कि पॉजिटिव है, अगर वो जुड़ेगा तो वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही बनेगा। जो एक्सप्रेशन है ये टोटल, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर लैम्डा -2 का होल टू द स्क्वायर कुछ भी रहता है पॉजिटिव रहेगा तो 1 से बड़ा होगा ही, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का होल टू द स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा और 1 के साथ जो जुड़ेगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये मिनिमम तभी हो सकता है जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 हो जाए, क्योंकि जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगा और 0 + 1 1 ही रहेगा, ना बढ़ेगा और घटना तो ऐसे भी नहीं था इसको। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम होने के लिए लैम्डा को क्या आना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x² + kx + 256 इज क्यूब ऑफ द अदर रूट एंड द वैल्यू ऑफ के। हिंदी टाइप क्वेश्चन। तो मान लेते हैं एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, क्योंकि बोला क्या है कि एक रूट दूसरे का क्यूब है। तो यहाँ से पहले बताओ अल्फा इंटू अल्फा क्यूब मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा 256/81, मतलब अल्फा रेज़ टू द पावर 4 क्या आया 256/81। अब 256/81 को क्या लिख सकते हो 4/3 का पावर 4। तो बताओ यहाँ से अल्फा क्या आ गया 4/3। अब अल्फा 4/3 आ गया तो अब के फाइंड कर सकते हैं, हाँ कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक बात बताओ अगर हम पूछे अल्फा इंटू अल्फा क्यूब क्या होगा -k/81। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता है, हाँ पता है 4/3 और 4/3 का होल टू द क्यूब इक्वल्स टू -k/81। ठीक है, तो बताओ ये क्या आ गया 4/3 और 4/3 का क्यूब क्या आएगा 64/27 इक्वल्स टू -k/81। एलसीएम ले लो यहाँ से, जैसे एलसीएम लोगे 27 तो क्या आ जाएगा 4/9 + 64 इक्वल्स टू -k/81। और जब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो k तुम्हारे पास क्या आ जाएगा -300। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² sin θ - x इंटू sin θ cos θ +1 + cos θ इक्वल्स टू 0 एंड बोला है कि थीटा जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, देन ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये चीज़ लिखा क्या हुआ है सिग्मा एन 0 से लेकर इन्फिनिटी अल्फा रेज़ टू द पावर n प्लस -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन बीटा रेज़ टू द पावर n। तो एक बार क्या करो सिग्मा को खोलो, सिग्मा को जैसे ओपन करोगे तो कैसे खोलोगे पहले 0 पुट करोगे तो यह आ जाएगा अल्फा रेज़ टू द पावर 0 प्लस ये -1 रेज़ टू द पावर 0 1 और 1 अपॉन बीटा रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, एक बार 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस -1 रेज़ टू द पावर 1
तो -1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1 बीटा। फिर 2 पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, फिर 3 पुट करोगे तो अल्फा क्यूब -1 बीटा क्यूब से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब क्या करो कि अल्फा रेज़ टू द पावर 0 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से लेके उसी तरह अल्फा 4 अल्फा 5 आएगा, सबको कंबाइन करो और बीटा वाले टर्म को एक साथ कंबाइन करो। तो क्या आ जाएगा अल्फा रेज़ टू द पावर 0 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। उसी तरह बीटा वाले टर्म को कंबाइन करो। इसके लिए तुम क्या करो, जब कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस -1 बाई बीटा क्यूब से लेके इन्फिनिटी तक। अब बात बताइए, जो चीज़ है अल्फा रेज़ टू द पावर 0 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्या है, जीपी, जिसका कॉमन रेशियो क्या है अल्फा, और फर्स्ट टर्म क्या है अल्फा रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1। उसी तरह ये चीज़ क्या है 1 माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा क्यूब, ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है -1 अपॉन बीटा। तो लिख लो, तो ये क्या है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, और ये भी है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इन जीपी क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ ए फर्स्ट टर्म होता है और आर क्या होता है कॉमन रेशियो। उसी तरह इसको जब लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन, इसमें लिखोगे तो 1 माइनस आर क्या होगा यहाँ -1 बाई बीटा, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बाई बीटा आ जाएगा। ये और अच्छे से लिख लो, तो ये क्या आ गया 1 माइनस अल्फा, बीटा को एलसीएम लोगे तो आ जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो हमें ये फाइंड करना है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, अल्फा और बीटा जो कि इस इक्वेशन के रूट है वो फाइंड करने होंगे। चलो इस इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, अब बात बताओ बी क्या है, बी है हमारा साइन, बी है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, तो मतलब ये क्या बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल टू द स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है हमारा, ए है हमारा साइन थीटा और सी क्या है कॉस थीटा, -4 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ट्वाइस ए मतलब 2 साइन थीटा। ठीक है, अब एक्स यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ, अब इसको जब ओपन करोगे रूट के अंदर वाली चीज़ को तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और होल टू द स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -4 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। एक बात बताओ, रूट के अंदर जो चीज़ आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा का होल टू द स्क्वायर प्लस 1, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा -4 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या आ गया, ये अच्छे से लिख लेते हैं, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा का होल टू द स्क्वायर, सो मत जाना तुम लोग, देखते रहना, -2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ये जो रूट के अंदर चीज़ है वो क्या है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल टू द स्क्वायर। तो जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस ऑफ 1 सॉरी प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ मॉडुलो रूट के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा -1 का होल टू स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से एक x आएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा और एक x आएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो अल्फ़ा है, जो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला जो थीटा है वो 0 से 45 के बीच में और अल्फ़ा क्या है बीटा से छोटा। तो मतलब अब हमें पता करना है कि हम लोग अल्फ़ा किसको लें और बीटा किसको लें। तो बताओ, अगर थीटा 0 से 45 के बीच में, अगर थीटा 0 से 45 के बीच में, तो देख लो कॉस थीटा बड़ा आ रहा है कि 1 बाय साइन थीटा बड़ा आ रहा है। उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, थीटा तुम लोग 0 से 45 के बीच में कुछ भी ले लो, तो क्या आ जाएगा, मान लो 30 ले लिए, तो बताओ 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का थीटा इक्वल्स टू 30 पे वैल्यू क्या आएगा 2, और कॉस थीटा का 30 पे वैल्यू क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 पे √3/2। तो बताओ 2 बड़ा है कि √3/2 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो बीटा है वो क्या है कॉसेक थीटा, जो अल्फा होगा वो क्या होगा कॉस थीटा।
अब हमें इस अल्फा और बीटा को कहाँ पुट करना है, जो इक्वेशन हम लोग ने फाइंड किया था इसमें पुट करना है, ठीक है। तो जैसे ही पुट करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा। हमारा इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब बीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, देखो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लैम्डा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 इज। कि मान लो इस इक्वेशन के दो रूट हैं, एक अल्फा और बीटा। गिवन क्या है कि अल्फा अपॉन बीटा क्या है, लैम्डा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से m का लीस्ट वैल्यू बताना है। तो एक काम करो, लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बाय बीटा, मतलब बीटा बाय अल्फा बन जाएगा, इक्वल्स टू 1। अल्फा बीटा एलसीएम लो तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा लिख सकते हैं। इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। अब बताओ मैं अल्फा प्लस बीटा पता है, हाँ पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस m माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर। उसी तरह अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3m स्क्वायर। पुट करो यहाँ पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, m इंटू एम माइनस 4 का होल टू द स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर का होल टू द स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा 2 इंटू 3m स्क्वायर। अब बात बताओ 3m स्क्वायर यहाँ से और एक m स्क्वायर यहाँ से कट कर सकते हैं, हाँ कट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई m स्क्वायर तो जीरो होगा नहीं, वैसे आसानी से हम लोग कट कर सकते हैं। तो हमारे पास बच क्या गया, m माइनस 4 का होल टू द स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 6। अब ऊपर से बताओ m स्क्वायर, अगर m कॉमन लेते हैं तो m स्क्वायर बाहर आएगा और ये m स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, m माइनस 4 का होल टू द स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 6। ये आ गया m माइनस 4 का होल टू द स्क्वायर इक्वल्स टू 18। यहाँ से हमारे पास m के बीच में m वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना बोलो। अब हमें यहाँ से m का रूट फाइंड करना है, तो ऐसे m हमारे पास क्या आएगा, 8 प्लस माइनस रूट 72 अपॉन 2। इसको कैसे लिख सकते हो, 8 प्लस माइनस ऑफ 6 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 2, सॉरी रूट 2 अपॉन 2 ऊपर नीचे अगर कट कर दोगे तो ऐसे m हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस ऑफ 3 रूट 2। तो मतलब हम यहाँ से हमारे पास m क्या आ रहा है, एक m आ रहा है हमारे पास 4 प्लस 3 रूट 2 और यहाँ से एक आ रहा है 4 माइनस 3 रूट 2। तो बताओ कौन सा लेंगे, 4 प्लस 3 रूट 2 लोगे कि 4 माइनस 3 रूट 2 लोगे। ऑब्वियस सा बात है 4 माइनस 3 रूट 2 लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें m का लीस्ट वैल्यू बताना है जो इस इक्वेशन को जब सेटिस्फाई होगा तब। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 माइनस 3 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा, पहला चीज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2m इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे ही हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो तुम लोग के पास अपवर्ड फेसिंग वाला ग्राफ विजुलाइज हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे होगा। और ये ग्राफ कब बन सकता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या हो, पॉजिटिव। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 प्लस 2m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। वैसे हम क्या पता चला कि m जो होगा वो -1/2 से हमेशा बड़ा होगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो। और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपका क्या कहना है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में लोग क्या बोले कि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 मतलब 4 इंटू 1 प्लस 3m का होल टू द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 2m इज लेस देन 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से m क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से m आ रहा है 6 प्लस माइनस रूट अंडर 48/2। तो यहाँ से m आ रहा है एक हमारा 3 प्लस माइनस और 2 रूट 3, मतलब एक m आ रहा है 3 रूट 3 और एक आ रहा है 3 माइनस रूट 3। तो नंबर लाइन में प्लॉट कर लो तो ये आ गया 3 माइनस 2 रूट 3 और ये आ गया 3
आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से m हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास m आ रहा है 3 माइनस 2√3 से लेके 3 प्लस 2√3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है। तो बताओ 3 माइनस 2√3 से 3 प्लस 2√3 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू आ रहे हैं। 3 माइनस 2√3 होता है -0.46 और 3 प्लस 2√3 होता है 6.46। इनके बीच में कितने नंबर ऑफ इंटीजर आ रहे हैं, तो बताओ। एक तो आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है 6। तो कितने आए, 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितने आ गए, 7 आ गए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं इस चैनल पे जेई मेंस के सारे चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।